हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स विद योर ग्रेस। देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की क्लास 1 यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको 100% प्रॉफिट दे पाएगी। तो उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही क्यूट कमेंट किए थे, बहुत ही स्वीट कमेंट किए थे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू डियर हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकें। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था कि हम इंट्रोडक्शन के बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले कोर्स करवाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है डियर दैट व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको मोटा मोटा अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एक इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब होता है डियर फाइनेंशियल कंडीशन, कि हमारी पैसे की हालत है वो कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब पैसे की हालत। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। क्लियर है? इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो डियर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो 2nd नंबर पर रहती है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उन लोगों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने वाले जो इंडिया के पास रिसोर्सेस है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरे करने का इस जो चैलेंज है ना, इस चैलेंज को एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए सारा का सारा दम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स है, उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड किसी भी अनलिमिटेड चीज़ को सोल्यूशन अगर लिमिटेड रिसोर्स से होगा तो सीधी सी बात है कि वो एक प्रॉब्लम ही है। क्लियर है? तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि इकोनॉमी क्या होती है, और अगर आपको डीपली जाकर समझना है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। ओके, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे आते हैं डियर। देखिए डियर, इससे पहले हम ना केसेस जानते हैं। एक और क्वेश्चन आता है इससे पहले, अगर आप अपनी बुक में जाकर देखेंगे तो उससे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से पहले दे रखा है व्हाट इज द केसेस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम के क्या कारण हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम के क्या कारण हैं, तो आप खुद सोचिए इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आप जानते हो कि उसके क्या क्या कारण हैं, और आप ये भी जानते हो कि वो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप ही खुद निकालोगे अपने अंदर से, और ये हमारा काम है आपके अंदर से निकलवाना। क्लियर है? तो आप ये बताइए मुझे कि अगर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं आपको पीछे लेक्चर में भी 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ, और इसमें भी शायद 25 बार रिपीट कर दिया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। क्लियर है? तो ये बताओ कि इकोनॉमी के अंदर जब हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इसकी वजह से आएगी कि नहीं आएगी कि लिमिटेड रिसोर्स हैं? आएगी। ठीक है, आएगी, सीधी बात है, लिमिटेड रिसोर्स है इसकी वजह से आएगी। ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्स होना हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्यों है? ये लिमिटेड रिसोर्स का होना हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है डियर बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं। अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं, और इन्हीं को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि एक प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे रिसोर्सेस होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लिमिटेड है इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है। ओके, थर्ड केस को समझने से पहले डियर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या? एग्जांपल ये कि मान लेते हैं कि आपके पास 2 किलो दूध है। मान लिया कि आपके पास 2 किलो दूध है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस दूध से क्या क्या कर सकते हो? खीर बना सकते हो, ओके, मिठाई बना सकते हो, ओके, पनीर बना सकते हो कोई भी, ओके, और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यानी कि इस 2 किलो दूध से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये सारी की सारी चीजें आप बना सकते हो इस 2 किलो दूध से? दूध से बनाया जा सकता है, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते आप ऐसा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो दूध अवेलेबल है वो बहुत ही कम मात्रा में है, लिमिटेड है, उसके यूज बहुत सारे हैं, सही है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो यूज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी मात्रा दूध की बहुत ही कम है, इसलिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या? हमें डिसाइड करना पड़ेगा
हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस दूध का यूज किस किस काम में करें, हम इस दूध का यूज किस काम में करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगा दही बनाना, तो हम सबसे पहले तो दही बनाएंगे। उसके बाद अगर बच जाता है दूध तो कुछ और भी बनाने के बारे में सोच लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका यूज हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज में करना है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बनाना, उस चीज में करेंगे हम हमारे रिसोर्सेज का यूज। तो यानी कि थर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, वो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये क्यों आती है? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की जगह कई बार लिखा आता है कि अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है? ओके, तो अब आपको क्या करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम पर जाने के लिए आपको एक सप्लायर बनना है। ऐसे तो बने ना बने, इस वीडियो में तो बन ही जाते हैं, ठीक है। हम क्या है, सप्लायर हैं, मैं भी सप्लायर, आप भी सप्लायर, ठीक है। अब तो पूरी दुनिया की जितनी भी डिमांड है ना, दुनिया की सॉरी भारत की जितनी भी डिमांड है ना, वो सारी की सारी क्या करनी है, हमें पूरी करनी है। तो हम सप्लायर हैं भाई, ठीक है, हम क्या है, सप्लायर हैं। ओके, तो अब हमें क्या करनी है, पूरी जो भारत है हमारा उसकी जनसंख्या की सारी डिमांड को पूरा करना है। तो अभी आपको कहा गया कि आप एक सप्लायर हो, आपको डिमांड पूरी करनी है, लेकिन तीन बातें ध्यान रखना, तीन बातें ध्यान रखना। वो तीन बातें क्या है? पहली बात कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं। दूसरी बात कि आपको उन लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है, ठीक है। तीसरी बात कि उन रिसोर्सेस का जो आपके पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस के जो आपके पास अवेलेबल है उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्लियर है? उनके बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है उसी में ही यूज करना पड़ेगा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने कंडीशन है तीन, ठीक है भैया, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगी, देखते हैं डियर। ओके, अब हमने इतना समझ लिया, तो ये हमारे सामने क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ओके, अब हम क्या है, सप्लायर। ओके, इंडिया के सप्लायर हैं भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन हम क्या है, सप्लायर है। ओके, वी आर सप्लायर। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम पे आ गए डियर हम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्या प्रोड्यूस किया जाए से मतलब होता है डियर कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। देखिए डियर, एक इकोनॉमी के अंदर सभी चीजों को चाहिए होता है। सर्विसेज क्या हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं, सर्विसेज भी चाहिए। क्या हमें कंज्यूमर गुड्स नहीं चाहिए, यानी कि खाने की पीने की चीजें नहीं चाहिए, चाहिए, सीधी सी बात है। क्या हमें इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं चाहिए, यानी कि जिन चीजों से हम निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें हमें नहीं चाहिए, चाहिए। यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमें सारी की सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अब उनमें से हम कौन सी प्रोड्यूस करें, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। ओके, तो ये पहली प्रॉब्लम रहती है हमारी इकोनॉमी के सामने, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसी के साथ साथ पहले के अंदर याद है, दैट इज हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब देखिए डियर, जब ये डिसाइड हो जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कितनी मात्रा करनी है, ठीक है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कितनी मात्रा करनी है। तो ये भी प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, थोड़ी सी माइंड से सोचेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात को अगर हम देखें, दूसरी प्रॉब्लम को अगर हम देखें, सेंट्रल प्रॉब्लम को देखें, वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टेक्निक से, ठीक है, कि कौन सी टेक्निक ले, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ले या फिर कैपिटल
इंटेंसिव टेक्निक हम वो यूज करेंगे जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, हम वही टेक्निक यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर होता है हम सारा का सारा काम मजदूरों से करवाएंगे, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर होता है कि हम सारा का सारा काम मशीनों से करवाएंगे। वो तो हम हमारी सुविधा अनुसार करवाएंगे। अगर हमारे मजदूर थोड़े कम दाम पर मिल जाएंगे तो हम मजदूरों से काम करवा लेंगे, और अगर सस्ता हमें मशीनों से पड़ता है तो हम मशीनों से करवा लेंगे। अगर बहुत ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना है तो हमें मशीनों का यूज करना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा करना है तो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है ना, समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है? दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम में भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रॉब्लम देखो डियर, होता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, देखिए डियर ये प्रॉब्लम क्या होती है। इसका मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। फॉर वूम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब देखिए हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, इसके अंदर भाई गरीब लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं और अमीर लोग भी रहते हैं। अब बात आती है क्वालिटी की। इनके लिए थोड़े मतलब कम क्वालिटी वाली चीजें को प्रोड्यूस किया जाता है, और उनके लिए थोड़ा ऊंची हाई लेवल की क्वालिटी की चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फॉर वूम टू का प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये भी डिसाइड करता है कि ये किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर ये अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस की जा रही है तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाकर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है? थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर इनके लिए बेचारों के लिए कर रहा है क्योंकि इनको सस्ते दाम पर बेचना है तो थोड़ी क्वालिटी को भी कम करना पड़ेगा। क्लियर है? चाहिए फॉर एग्जाम्पल खाना, ठीक है, चाहिए तो सबको है, ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती है और एक थोड़ी क्वालिटी कम होती है। चीज में फर्क होता है। थोड़ी सी हाई क्वालिटी की चीजें होंगी, थोड़ी महंगी बिकेंगी, और थोड़ी सी कम क्वालिटी की होंगी वो थोड़ी सस्ती बिक जाएंगी। लेकिन चाहिए तो इन्हें भी चीजें हैं, चाहिए तो इन्हें भी है, तो बनानी तो सबके लिए पड़ेगी ना। तो वो डिसाइड करना पड़ता है कि ये पता होना चाहिए कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, अमीर लोगों के लिए कर रहे हो या फिर गरीब लोगों के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से डिसाइड हो जाता है डियर। तो ये थी हमारी 3 प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिन्हें कहते हैं। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, जिसका लेबर से रिलेशन है। कैसे? लेबर मतलब कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव का यूज करें या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। क्लियर है? टेक्निक से रिलेशन है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी, सबको सब चाहिए, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी की बात आ जाती है कि हम हाई लेवल की चीज को प्रोड्यूस करें या फिर थोड़े से कम क्वालिटी की। ठीक है, तो ये थी हमारी फुल वीडियो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।